और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महामहोत्सव जो सेरेमोनियल इवेंट है, इसका आगाज हो चुका है। तो इसके पीछे हिस्टोरिकली बैकग्राउंड क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है और आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा अपने ज्ञान और विज्ञान की रोशनी में चीजों को थोड़ा सा कैटेगोरिकली क्रिस्टल क्लियर करें। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। जैसा कि यह गुरु पूर्णिमा अनादिकाल से मनाया चला गया है। यह गुरु और शिष्य की परंपरा महर्षि वेदव्यास जी के समय से चला आ रहा है और इसमें गुरु पूर्णिमा को सार्थक करने के लिए गुरु महाराज का जो आदेश रहता है, जो उनकी विद्या है, उनकी विद्या को सुन करके समझ करके जब आत्मचिंतन में सार्थक ढालता है, तब जा करके गुरु पूर्णिमा को वह सार्थक करता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व है कि गुरु का जो गुरुत्व है, जो गुरु महाराज ने भगवान की विभूति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की भगवत्ता को भजन चिंतन करके जो प्राप्त किए, वो जब शिष्य उनके आदेशानुसार जो जो चलता है, भजन चिंतन में प्रवृत्त होता है, तो धीरे धीरे गुरु का जो गुरुत्व है वह साधक के अंतःकरण में अर्जित होने लगता है। गुरु का जो गुरुत्व जिसको प्राप्त हो गया, वही वास्तविक गुरु पूर्णिमा को सार्थक कर लिया। और गुरु का गुरुत्व अर्जित करने के लिए जब तक ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कोई नहीं करेगा, तब तक गुरु पूर्णिमा को कोई सार्थक कर ही नहीं सकता। और इस गुरु पूर्णिमा को सार्थक करने के लिए भगवान ने कहा गीता में कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मुझे अनन्य भाव से देखता है, अनन्य का मतलब कि अन्य न, जो हर मनुष्य की श्रद्धा कहीं न कहीं भटकी हुई है, कभी देवी में, देवता में, मंदिर में, मूर्ति में, पेड़ पौधों में, नदियों में पूजा जहाँ तहाँ लोग कर ही रहे हैं। तो इन पूजा पद्धतियों में जो मनुष्य की श्रद्धा बिखरी हुई है, वहाँ से श्रद्धा को हटा करके जब एक परमात्मा में एक निष्ठ हो जाएंगे, अनन्य भाव से लगने की क्षमता आ जाएगी, तो इसी को कहते हैं अनन्य भाव। और अनन्य भाव से जब कोई लग जाता है, चाहे वो गृहस्थ रूप में हो या गृह का त्याग करके गृह त्यागी हो चुके हों, विरक्त हो गए हों, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबके लिए वो युक्ति गीता में भगवान ने जो कुछ भी गीता है, धर्मशास्त्र यथार्थ गीता का जो भी अनुसरण करेंगे, तो धीरे धीरे अनन्य भाव की योग्यता अंतःकरण में आती है। और जहाँ अनन्य भाव आ गया, एक परमात्मा में जहाँ एक निष्ठ साधक हुआ, तब जाकर के जो गुरु का गुरुत्व है वो अंतःकरण में अर्जित होने लगता है। तब जाकर के भगवान की भगवत्ता को साधक प्राप्त कर लेता है और उसके लिए जन्म जन्मांतर लग जाता है। महापुरुषों ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कराही, कि जन्म जन्म से चलने वाले जो पथिक हैं, अंतिम समय में वो भी भगवान का नाम याद नहीं आ पाता। गीता में भगवान ने कहा कि ओम का जप और सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान। भगवान ने कहा कि जो ओम का जप करते हुए, मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए, जो अंतिम समय में अगर शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, उसको परम धाम प्राप्त होता है। तो लोग समझते हैं कि जीवन भर मौज मस्ती करते रहेंगे और अंतिम समय में भगवान का नाम जप लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। कि जो जीवन भर जैसा स्मरण किया रहेगा, जैसा चिंतन चलता रहेगा, अगर जीवन भर काम वासनाओं का चिंतन अगर होता रहेगा, विषयी चिंतन कोई भी मनुष्य सबके अंतःकरण में आता रहता है, चलता ही रहता है, जन्म जन्म से चल रहा है, तो विषय वासनाओं का चिंतन करते रहेंगे तो वासनाओं वाला ही स्वभाव बनेगा, विषयी चिंतन बनता रहेगा, संसार के भोगों में आसक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब विषय वासनाओं से हट करके